अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सबका इस्तक़बाल, वेलकम। ये टॉक जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2023 स्टार्ट और एंड, मालूम है ना टॉपिक। और 2023 स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या ये हमारे लिए मनाने की बात है? न्यू ईयर नहीं है, क्योंकि हमारा साल कब से स्टार्ट होता? कहाँ से? ज़रा बोलो ना भाई, ज़रा। मुहर्रम से, माशाअल्लाह। अब मैं एक सवाल करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा जवाब दीजिए आप लोग। उससे पहले कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, कई लोग अभी भी हैंगओवर में होंगे कल रात की पार्टीज़ के, यानी आप लोग नहीं, दुनिया में वर्ल्ड वाइड शराब पी के। किसी को तो जो है ना ये हालम रहता कि बेचारों पी के पड़े हुए रहते, उठाने भी नहीं आता उन लोगों को। फिर नींबू के जूस आन दो, फिर उनको ये करो वो करो, पूरा वो निकले तक। तो कई लोग अल्लाह की नाफरमानी में कल रात गुजारे होंगे और आज भी गुजार रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अल्लाह के दीन के लिए कोई और वजह से ना चलो कुछ चीज़ सीखें या कुछ ईमान ताज़ा हो या कोई भी चीज़, उसके लिए आप लोग काफ़ी दूर से आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी नेमत है वल्लाही। यानी आज छुट्टी रखते हुए आप लोग दूर दूर से आए, और यही कामयाबी है इंशाअल्लाह ताला। अमल करेंगे तो डबल कामयाबी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुहर्रम से हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता। बर्थडे कौन से महीने में आप लोगों की हिजरी कैलेंडर से याद है? थोड़ा सा अफसोस की बात है, नहीं कोई मसला नहीं है, अब जाके कोशिश कर लो, मालूम कर लो, बता ले सकते हैं अपन देख के, लेकिन टाइम ज़्यादा उसमें। कौन से महीने में पैदा हुए अपने को मालूम तो होना, मुहर्रम में या फिर कोई रजब में पैदा हुआ, कहीं रमज़ान, लेकिन हमको मई अप्रैल सब मालूम। और स्टार साइंस भी मालूम, टॉरस है, पाइसस है, वर्गो है, और भी याद भी नहीं आ रहे बहुत 12 है शायद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मुहर्रम से नया साल शुरू होता और हमारी जो है हिजरी से हमारा साल शुरू होता। आप लोग बोलेंगे अरे भाई ये फिर 2023 लिखे क्यों? जब इन्हों बुला के बोल रहे हैं कि मुहर्रम से स्टार्ट हो रहा, तो 2023 नहीं वो नहीं आना है। तो मेरे भाई सिर्फ 2023 स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग को आज इंशाअल्लाह ताला इरादा करो कि हम ये टॉक के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे और एक ख़राब लाइफ एंड करेंगे। स्टार्ट और एंड, कोई भी चीज़, जुमा का खुतबा सुनते, बयान सुनते, हज़ारों तो नहीं, यानी सौों की तादाद में सुन लिए हम, सुनते आते रातों में बैठ के सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर अपनी ज़िंदगी में चेंजेस और अमल नहीं आया ना, तो ऐसा सुनना कोई काम का नहीं है ना। कितना भी अच्छा, अरे क्या बोले भाई, धूम मचा दिए मौलवी साहब या बयान दिए, क्या अच्छा, थोड़ी देर के लिए ईमान ताज़ा होता, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए नहीं होना चाहिए। स्टार्ट और एंड, आज इरादा करो। क्या इरादा करो? अल्लाह आज से हम ये ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, आज से हम ये ज़िंदगी ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हमको 2023 को अब हटा दो, खाली एक पोस्टर पे था वो, एक हमारी नई ज़िंदगी, आज से एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट और एंड में हम स्टार्ट में जो है ना, अच्छी चीज़ें भी स्टार्ट हो सकती, बुरी चीज़ें भी स्टार्ट हो सकती। अच्छी चीज़ें क्या है स्टार्ट होना? नमाज़ों का पाबंद होना, अल्लाह के नज़दीक होना, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना। और बुराइयों का स्टार्ट भी हो सकता, अल्लाह महफूज रखे, नहीं हो सकता। यानी आपकी एक नई ज़िंदगी में सडन से क्या होता, कोई एक गंदी चीज़ों के शौकीन हो जाते आप, एकदम सडन से आपके ज़िंदगी में जो ना गानों का एक लत शुरू हो जाती। तो एक स्टार्ट बुराई की तरफ भी हो सकता, स्टार्ट अच्छाई की तरफ से भी हो सकता, और वैसी एंड का मामला भी है। अब अच्छाई एंड हो सकती, अल्लाह महफूज रखे, कोई नमाज का पाबंद है, उन्हें बेनमाजी हो जा सकता है ना। और बुरी चीज़ें जो एंड होना है, मैं आज के दौर में ये बोलूँगा कि गुनाहों से बचना और अपने आप को एक डिप्रेस्ड और एक सैड लाइफ से निकाल के एक अच्छी खुशहाल और हैप्पी ज़िंदगी अल्लाह को प्लीज़ करते हुए गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आजकल। मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू। कल एक लड़का आया था मेरे पास काउंसलिंग के लिए, 1 घंटा बैठ के गया, एंड ही वॉज क्राइंग, लिटरली रो के गया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं भाई, खुदकशी के दिमाग में ख्याल आ रहा है, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं। घर वालों को बोले तो घर वाले बोले ठीक है, अल्लाह अकबर, तो वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो समझे आप, तो एंड करना है क्या चीज़ों को? गुनाहों को। और एक डिप्रेस्ड लाइफ अगर गुजार रहे हैं तो उसको एंड करना है, ख़त्म इंशाअल्लाह ताला। आज से एक नई ज़िंदगी शुरू करना है, और वो ज़िंदगी क्या है? अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप, हर चीज़ के लिए एक प्रिपरेशन होता। हम लोग यहाँ पर आए, चेयर्स जमा किए, टेबल, आप लोग का एक प्लान था, ग्रुप ज्वाइन कर लिया संडे प्रोग्राम का, प्रिपेयर होते, तैयार होते हर चीज़ के लिए, राइट।
हर चीज़ के लिए तैयार होते, एग्जाम्स के लिए तैयारी करते, शादी है तो एक हफ्ते से 10 दिन पहले से क्या पहनना है सोच लेते हैं। आप लोग अपने दिलों से सवाल करो, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम अपनी मौत की तैयारी किए? असल टॉपिक आज ये है, असल टॉपिक आज अपना ये है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अकबर। ऐसी आयतों को पढ़ना चले जाना नहीं, इसको दिल में उतारो। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो हमारे एक भाई, इनके बहुत अजीज़ दोस्त थे, हमारे छोटे भाई से भी ज़्यादा थे, हबीब, जिसका इंतकाल हुआ। अगर हम साल की बात करें तो 2022 में शादी हुई इसकी, 21-22 साल का बच्चा, निकाह हुआ, 5-6 महीने में इंतकाल हो गया। कुछ नहीं, बीमार नहीं, कोई हॉस्पिटल के चक्कर आ नहीं, सीधा चंद देर में आवाज़ दिया माँ को, अटैक आया, जो भी आया, इंतकाल हो गया। वैसी निसार एक लड़का था, डॉक्टर, जो शॉक से मर गया, इलेक्ट्रिक शॉक से, उनकी वाइफ के साथ। ये तो सुने होंगे ना, न्यूज़ में भी आया, SIO के थे। अब और एक बात, ये जो टॉपिक मेरे दिमाग में आया था, स्टार्ट और एंड का, मौत के ऊपर बोलूँगा, मेरे टॉपिक ये दिमाग में 2 दिन से चल रहा था। फिर मैं यहाँ पर जो है, ये सामने जो मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ पर जनाजा था 18 साल 17 साल के बच्चे का, हाफिज़ कुरान बच्चा था, इतना प्यारा चेहरा, गोरा खूबसूरत दाढ़ी। अब गोरा खूबसूरत बोले तो काले खूबसूरत भी रहते, यानी मैं आपको वो नहीं करूँ, डिफ्रेंशिएट नहीं करूँ, एक बात बता रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत लड़का अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब देखा, पूछा, तो हाफिज़ कुरान था बच्चा। कैसा इंतकाल हुआ मालूम आप लोगों को? उससे 3 दिन पहले हम जो कर रहे थे, फुटबॉल खेलते खेलते गिर के इंतकाल हो गया। कुछ भी नहीं, सिर्फ फुटबॉल खेल रहा था, गिरा, गिरते कि इंतकाल हो गया। अपन भी फुटबॉल खेले 50 बच्चे, उसमें कई लोग गिरे भी, मैं भी गिर गया गोल मारने के चक्कर में। गोल तो नहीं मार सका। तो मेरे भाई ज़रा सोचो, मेरी भी मौत हो सकती थी वहाँ पे, जो भाई खेल रहे थे उनकी भी मौत हो सकती थी, नहीं हुई ना। ज़रा सोचो आप, वो बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम हम ये बोल सकते कि हाफिज़ कुरान था। हम जो है अल्लाह महफूज रखे, भास भाइयों का यह हाल रहता, नमाज को चलिए, नहीं भाई तहारत नहीं है। अब वो तहारत नहीं है बोल के नहीं, खेलते खेलते मर गया तो, नमाज नहीं पढ़ के मर गया तो, गुनाह करेंगे, तौबा कर लेंगे भाई। रेजोल्यूशंस ईयरली नहीं होते अपने मुसलमानों के, अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के लिए रेजोल्यूशन है, लाइफ टाइम के लिए हम जो है ना अल्लाह से वादा करते। तौबा जब करते हम अल्लाह से, अल्लाह हमारे को माफ़ कर दे, उसके बाद तौबा की शर्त में यह है कि अल्लाह से वादा करना कि अल्लाह हम दोबारा नहीं करेंगे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह। ये तरीक़ा नहीं है तौबा का, है ना, समझ रहे हैं। तो ये भाई का इंतकाल हो गया, सुभान अल्लाह। अब देखो आप, कोई यानी उन्होंने सोचे भी नहीं थे होंगे, ना ही उनके घर वाले सोचते। सब जनों की प्लानिंग रहती, हमारा बच्चा बड़ा होगा, ये पढ़ेगा, 20 साल में ऐसा होगा, 25 साल में शादी करेंगे। कौन सी बच्ची से शादी करेंगे भी सोच लेते। सडन आपके ड्रीम्स शैटर हो जाते। सडन मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। एक नॉन मुस्लिम अल्लाह को नहीं मानता और एक मुस्लिम दूसरे इलाह को नहीं मानता, मानना भी नहीं चाहिए। तो वैसे ही सब इख्तिलाफ हो सकता, लेकिन डेथ का कोई इख्तिलाफ नहीं। कोई इनकार नहीं करता कि जो है ना डेथ, नहीं भाई नहीं मरते, सबको मरना है। अब क्या समझ रहे हैं आप? ये मत समझो कि जो है ना आजकल तो बोल ही नहीं सकते आप नौजवानों की मौत बोल के। डॉक्टर मोहसिन किसी की एक वीडियो भी शेयर करा था मैं ग्रुप में कि हैदराबाद में सडन डेथ्स हो रहे हैं नौजवानों के। ज़रा सोचो आप लोग, क्या आज आप लोग तैयार है, अल्लाह ना करे 100 बार अल्लाह ना करे आप बोल के नहीं, कोई भी अपने आप से सवाल करना है, मैं भी, क्या आज अगर मलकुल मौत आ गई, अगर मौत का फरिश्ता आ गया, क्या हम आज अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हैं? साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, ही इज़ वन ऑफ दोज कंपेनियंस who were promised जन्ना, ग्लैड टाइडिंग्स दे दिए थे 10 अशर मुबशरा, द 10 सहाबा। एक्चुअली बहुत सारे सहाबा को भी दिए, तो 10 साद इब्न अबी वक्कास वो हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि साहब तुम जन्नती हैं। इनका इंतकाल का वक्त आया, 76 से 86 कुछ ईयर्स के थे ये। तो इनका सर जो है अपने बेटे के चेस्ट के ऊपर था। बेटा रो रहा, बाप नज़दीक है मौत के, जाहिर बात है बेटा रो रहा होगा। तो बोले बेटा रो मत, बेटा रो मत, मेरे को यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे अजाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। है यहाँ पे कोई भी बोलने वाला कि मेरे को यकीन है अल्लाह अजाब नहीं देगा? बहुत बड़ी बात होती भाई। अपन असर की नमाज पढ़े, कबूल होती नहीं होती अपन नहीं बोल सकते, नहीं। तो साद इब्न अबी वक्कास वाज प्रिपेयर्ड। अब कैसा प्रिपेयर्ड थे देखो आप, सुभान अल्लाह। बोले बेटा वहाँ पर जाओ और वहाँ पर वो चीज़ खोलो, वहाँ से कुछ लिबास है वो लेके आओ। मैं ये लिबास ग़ज़वे बदर में अल्लाह के लिए जो है ना पहना था, वो लिबास में ही मेरा कफन बनना। बोले तो उन्होंने तैयारी कर लिए थे मौत की। अब हमारी तैयारी है, फुल प्लानिंग है हर चीज़ की, हर चीज़ की प्लानिंग है। गाड़ी में पेट्रोल भी डला लेते एक दिन पहले जाने से, कुछ भी हर चीज़ की।
मौत की तैयारी कौन कौन करते हैं? कफन की तैयारी हो गई या कोई भी, अब तैयारी बोले तो ज़मीना खरीद लेके खबर बना के खुश नहीं होना, अरे कोई आना ही नहीं इसमें हमारी खबर, वैसी तैयारी नहीं भाई, वैसी तैयारी नहीं। तैयारी आखिरत की, अमल की, गुनाहों से बचने की। मेन चीज़ जो है, हम हमेशा बोलते हैं कि आप अमल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये बोलेंगे अरे भाई ये नो सेम रिपीटेड बातें बोल रही हैं। इंसान निस्यान से भूल जाता, एंड रिमाइंडर्स बेनिफिट्स द बिलीवर्स। ठीक है, हमको जो है ना हमेशा रिमाइंड करना है। तो मेन रिमाइंडर ये है, आप कितने भी आप बयान सुनो, लेकिन अगर आप अपनी मौत को सुबह शाम याद नहीं कर रहे और अपनी आखिरत नहीं सुधार रहे ना, तो फिर फ़ायदा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि रिमेंबर डेथ। क्यों? इट इज़ डिस्ट्रॉय ऑफ प्लेजर्स। लज्जतों को मिटाने वाली चीज़ है मौत। अगर इंसान सुबह और शाम में, आप जो है ना स्कॉलर्स को पढ़ेंगे, आप मालूम होता कि जो सुबह शाम दिन रात जो है मौत को याद करता ना, तो उसको कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं होती। घर में परेशानी है तो भी उसको मालूम होता मेरे को मरना है यार, नहीं। कोई भी स्ट्रेस आ गया, कारोबार हो गया है, गाड़ी चोरी हो गई, उसको मालूम यार भाई ये कितने दिन की दुनिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ गुजर रहे थे, तो एक मुर्दा बकरा, डेड जो है ना, शीप गोट जो भी थी वहाँ पर पड़ी थी। तो मुर्दा होने के बाद क्या हालत हुई थी, उसके पैरा वगैरह ऊपर हो जाते हैं पूरा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम में से कौन है जो इसको खरीदता? तो साहबा बोले ये तो एक मरा हुआ है, ऊपर से इसका कान भी कटा हुआ है, इन्हें जिंदा भी रहे तो हम नहीं खरीदेंगे। कोई भी क्यों खरीदेंगे भाई मुर्दे जानवर को? तो बोले अल्लाह के नबी फिर पूछे, बोले कोई भी नहीं खरीदता, एक दिरहम में भी नहीं खरीदते हम इसको, कुछ भी खरीदना ही नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के नज़दीक दुनिया की जो हैसियत है ना, ये मुर्दे बकरे से भी हो। आज हम दुनिया, बस दुनिया, हर चीज़ में दुनिया, और हर चीज़ में सहाबा इकराम का जो फोकस था वो आखिरत थी। हर चीज़ में उठना बैठना, अच्छा घर वाले वालिद साहब बोल दिए तो कैसा रिएक्ट करना, अल्लाह को ये प्लीज़ करता नहीं करता। रोड पे कोई आ गया गाली दे दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था? गाली का जवाब गाली दे देना, या कोई आपको कोई गलत कर दिया, आप हर चीज़ में ऐसा करना चाहिए ना। दहाक रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, ही वॉज ईटिंग समथिंग, तो उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे ज़हाक क्या खा रही? तो बोले गोश्त खा रहा हूँ और दूध पी रहा हूँ। तो दहाक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये खाने पीने के बाद बनता क्या? पूछे क्या बनता भाई खाने पीने के बाद? ऑफ कोर्स, तो शर्मा के उन्होंने बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेहतर जानते। बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो बनता, शिट ना, क्या बनता? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दुनिया की मिसाल भी ऐसे ही है। अल्लाह अकबर, नथिंग भाई, कोई हैसियत नहीं है दुनिया की। आज कोई भाई यहाँ पर मेंटल हेल्थ से या स्ट्रेस में है, या फिर दुनिया की परेशानियों में, कैसा होगा? लॉकडाउन आ गए तो कैसा होगा? कैसा होता? 2 साल नहीं गुजरी जिंदगी लॉकडाउन में, क्या होता भाई? कभी सोचे आग में चले गए तो कैसा होगा? मौत का फरिश्ता जब आ जाता ना, तो इंसान को ख्याल जब आ गया तो क्या फ़ायदा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्याल आ गया अल्लाह काश के मैं जो ना अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान में बोल रही कि क़यामत का नक्शा जब खींच रही, काश काश के बहुत आप सुनते हैं, अय काश कि इसको मैं दोस्त नहीं बनाया होता, अय काश कि मेरे को फिर मौका मिल जाता, एक बार मौका दे दो फिर जाके अमल कर लो। तो आज मौका नहीं है आप लोगों को। क्या चीज़ स्टॉप करी भाई आप लोगों को अमल करने से? क्या चीज़ स्टॉप करी आप लोगों को गुनाहों से बचने से? कोई चीज़ है ना? अदुव्वुम मुबीन स्टॉप कर रहा, प्लेन एनिमी, ओपन एनिमी कौन है? शैतान। जब तक दुश्मन को नहीं समझे ना, उसकी चाल को भी नहीं समझ सकते। तलबीस इब्लीस एक बहुत अच्छी किताब है इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की। जैसे मकड़ी की जाल जो होती है ना, जान शैतान की एक जाल होती है, उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप करता। अब मैं यहाँ पे पूछूँ, अगर आप म्यूज़िक के ख़िलाफ़ हैं तो आपको शैतान कभी भी म्यूज़िक सुनाने के लिए मेहनत नहीं करता, उसको मालूम ही नहीं जाता इसमें आपकी कमज़ोरी जो है। आज ये टॉक में आप अपने बात अंदर सोचो, मेरी क्या कमज़ोरी है, जो मेरा कौन सा गुनाह है जो मेरे को गिल्टी बना रहा और जो है मेरे को अल्लाह से दूर कर रहा, कौन सा गुनाह है जो मैं नहीं छोड़ सक रहा हूँ, आई एम एडिक्टेड टू इट। ये सोचो, कोई तो भी रहता हो, सबके नहीं रहता भाई, उसके ऊपर वर्क कितना कर रहे हैं हम। भाई म्यूजिक नहीं, सिगरेट नहीं पीने वाले होगा, कुछ भी कर लो, सिगरेट पीता ही नहीं उन्हें, जा भाई जा बोलता, लेकिन उसकी कमज़ोरी कुछ और रहती। उसकी कमज़ोरी लड़की को देखना रहती, उसकी कमज़ोरी झूठ बोलना रहती, उसकी कमज़ोरी जो ना मूवीज़ देखना रहता। आपकी कमज़ोरी पे वर्क करो ना। आप क्या करते, खुश हो जाते, अरे भाई हम तो म्यूज़िक नहीं सुन रही, तो शैतान भी छोड़ के बैठा है, नहीं भी बोला चलो आप खुश रहो, आपको दूसरी जगह लगा देता हूँ। अल्लाह ना करे इस हाल में हमारी मौत आ गई तो आप लोग ये मत सोचो हम 20 है, 19 है, 21 है, हम 40 तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे। नहीं भाई, मैं 3 नौजवानों की आपकी डेथ के बारे में बताया, 3 नौजवानों की सडन डेथ्स। अगर बीमार हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर बीमार कोई होता, कांटा भी चुभता तो गुनाह माफ़ होते। यहाँ तो मौका ही नहीं है, तौबा का भी मौका नहीं है। और उस हाल में अल्लाह अकबर,
मोबाइल में अकेले बैठ के कुछ ना कुछ सुन ले रही, देख ले रही, गाड़ी चलाते चलाते म्यूजिक सुन रहे हैं आप, सडन आप नहीं कोई और सुन रहा, अल्लाह का बंदा एकदम मर गया। तो जो इंसान करता कहते दिन में जिंदगी में उसका वो रिपीट होता कहते मौत के टाइम, यानी चांसेस है कि वो उस हाल में मरे। तो एक भाई जो है कारी सोहेब उस्ताद भी हैं हमारे, कारी सोहेब मीर मोहम्मद साहब अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह, तो वो बता रहे थे कि एक शख्स जो है मजदूर था, ईंट देते देते हमेशा दुरूद पढ़ रहा, बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ईंटा दे रहा मगर अपना दुरूद पढ़ रहा। तो उसको पूछे कि क्यों आखिर तो ये हमेशा तेरे मुंह पे दुरूद है, जिक्र क्यों है इतना? तो बोला मेरा एक भाई था जो गाने बहुत सुनता था, जब उसका मौत का वक्त आया तो उसको कलमा पढ़, बोल तो कलमा नहीं पढ़ के गाने गा रहा हूँ, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना अल्लाह, इन्नमल अमाल बिल ख़वातीम, अमल का दारो मदार खात्मे पे है। इंसान ज़िंदगी भर अमल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि उसकी और जन्नत के बीच में एक हाथ का फासला रहेगा, बस अब जाने वाला है जन्नत में, एंट्री लेने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा अमल कर देगा जिससे वह हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाएगा। वैसे एक शख्स, अपन किसी को जज नहीं करना, नेवर जज एनीवन, जज कौन है? अल्लाह है। एक शख्स गुनहगार है जिंदगी भर, लेकिन ऐसा अमल करेगा उसके और जहन्नम में एक हाथ का फासला रहेगा, ऐसा अमल करेगा उन्हें जन्नती बन जाएगा। तो अपन अपने लिए जो है ना कभी भी डरना, खौफ, एक उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान रहना, अल्लाह से उम्मीद भी रहना कि जन्नत मिलेंगी, अल्लाह का खौफ भी रहेगा कि अल्लाह अजाब भी दे सकता। अगर खाली उम्मीद रखे तो इंसान कंप्लेसेंट हो जाता, ही विल स्टॉप डूइंग गुड डीड्स, राइट। और अगर से डरता रहा तो उसको ना मायूस हो जाता अल्लाह की रहमत से, वो भी नहीं करना है। तो मेरे भाई आप जरा सोचो, अल्लाह ना करे हम कोई गाने सुन रहा, कई एक्सीडेंट्स होते आप लोग देखे ना कार के, और बहुत सारे वक्त आप अगर से थोड़ा और उसकी तहकीक करेंगे तो गाने सुनते हुए जा रहे हैं कार में, होता ना। या फिर कोई फोटोज़ वगैरह है या कोई स्टैचूज़ वगैरह हैं, कोई घोड़े की वो रख लिया, फरिश्ते नहीं आते। आप जितना अच्छे अंदाज से जाएंगे, जितना जिक्र अस्कार करके जाएंगे, आप ये समझो भाई मेरे को मरना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नजात के लिए क्या करना है, तो आपकी ज़बान को वेट रखो बोले जिक्र से, हमेशा जिक्र ज़बान पे चलता रहा, मौत भी आ गई तो जिक्र है ज़बान पे। अपन गाने गा रहे हैं, अपन किसी को कोई लड़की को तस्वर में है, अरे ने, या फिर कोई फिल्म का सीन याद आ जा रहा, या फिर कोई गंदी चीज़ें इंसान जब देखता तो उसको हर शय में गंदी चीज़ नज़र आती। एक अलग टॉपिक है पोर्न एडिक्शन, इंशाल्लाह उस पर करेंगे। आपको पोर्न एडिक्शन कहाँ तक ले गया था, यू वोंट इमेजिन। अपनी माँ बहनों पे भी वही नज़र चले जाती। यानी मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, काउंसलिंग के लिए जब आते हैं मैं उन लोगों की स्टोरी आपको बोल रहा हूँ। वो लोग भाई नमाज में ख्यालात आ रहे हैं, बोले गंदे, भाई आप जो चीज़ करेंगे वही आएंगे ना, आप अच्छे काम करेंगे नमाज में वही ख्याल आ सकता, आप सुबह शाम गंदे काम करेंगे, नंगे चीज़ें देंगे तो वही आएंगा, जो करेंगे आएंगे। आप ख्वाब का भी वही आलम है, आप अच्छे चीज़ें करेंगे तो अच्छे ख्वाब आएंगे, शैतान की तरफ से भी आती है। तीसरा क्या है जो इंसान दिन में करता। तो मेरे भाई आप लोग जो है ये देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को एक बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा बताए, बोले कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि एक ट्रैवलर है, राइट, मुसाफिर। ये तो मालूम ना, हदीस सबको मालूम बेटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हमको एक ट्रैवलर मुसाफिर जैसा रहता ना, वैसा रहना बोले दुनिया में। अब मुसाफिर है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलके जो है ना बॉम्बे को जाने वाले हैं ट्रेन में। अब ट्रेन में यहाँ से अपन निकल गए, 5 बजे की या 6 बजे की ट्रेन थी, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के निकले। अब ट्रेन में जब जाते हो तो रास्ते में बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखती, बेहतरीन सीनरीज आते, कोई अच्छा ढाबा मिला तो बहुत ज़बरदस्त चाय मिलती, कहीं ज़बरदस्त जो है ना चिकन मिल जाता, मंदी भी मिल जाती कहीं। तो आप लोग क्या करते हैं, खा के बैठे आते हैं, अरे बहुत अच्छा है भाई, यहीं बैठ के यहीं खाते रहेंगे, डिनर भी होगा, ब्रेकफास्ट भी यहीं करेंगे, अच्छी होटल है। करते कोई भी नहीं करता। फ़ौरन ट्रेन में आके 15 मिनट्स के बाद बैठे आते। वैसे ही अगर ट्रेन में आपको कोई रास्ते में ख़राब चीज़ आई, आप जो है कंप्लेंट करते बैठे आते हैं, अरे क्या है भाई यहाँ रोके ढाबे पे अच्छे टॉयलेट्स नहीं थे, गंदा है बोल के लड़ लेते बैठे आते हैं, नहीं ट्रेन चले आती बोल के जाते। आपका फोकस क्या रहता, आपका मेन फोकस आपका डेस्टिनेशन रहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें होती ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात छोटी बोलते लेकिन मतलब बहुत वास्ट होता, ये मालूम ना आपको। बात छोटी और मतलब बहुत बड़ा, मीनिंग उसके बहुत बड़े। एक एक हदीस पे किताबें लिख दे सकते। मुसाफिर कैसी ज़िंदगी गुजारो बोले तो आप कितनी चीज़ें तो अपन नहीं करते। तो दुनिया में अपने को अच्छी अच्छी चीज़ें, मेटीरियलिस्टिक चीज़ें, दुनिया दुनिया दुनिया, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, इसे मना नहीं करा इस्लाम, लेकिन इसमें डूब जाने से मना करा, इसके गुलाम बन जाने से मना करा, डिज़ायर्स के जो है ना स्लेव बनने से मना करा। वैसे ही प्रॉब्लम्स, लाइफ है भाई, प्रॉब्लम आती। कौन है दुनिया में जो बताओ प्रॉब्लम के बगैर है? होता। माँ बाप से कभी प्रॉब्लम आ जाती बच्चों को, कभी औलाद से माँ बाप को प्रॉब्लम आ जाती, कभी भाई बहन से आ जाती, कभी स्पाउस से आ जाती, कभी दोस्तों से आ जाती, कभी पड़ोसियों से आ जाती।
तो अब यहीं ठहर जाना है अपने को। आपका फोकस जन्नत है। अगर आप ठहर गए, ट्रेन आपकी छूट जाने वाली है, और आपकी ट्रेन आखिरत की तैयारी है। आखिरत की तैयारी छूट जाती, कुछ नहीं होता। आप क्या होता, फिर इधर उधर भटक लेते फिरते, जैसा कि मुसाफिर की गाड़ी छूट गई तो परेशान फिरता बोले, ट्रैक से हट जाते अपन। और ऐसा हो रहा नौजवानों के साथ। इतने ज्यादा आजकल जो है ना डिस्ट्रैक्शंस है। आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? कितने डिस्ट्रैक्शंस है। पहले के दौर के लोगों के लिए बहुत आसानियां थी, आजकल बहुत। नेकी करना भी इजी है और गुनाह करना भी इजी है। तो हम आपको हमेशा यही बोलते हैं कि नेकी आप कर रहे हैं तो छोटी कंसिस्टेंसी से करो, लेकिन होल इन द बकेट नहीं रहने दो। होल इन द बकेट का क्या है, आप नेकियां खूब कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा, साथ में म्यूजिक सुन रहे हैं, साथ में झूठ बोल रहे हैं, साथ में गाने यानी लगे हुए गंदे चीजें देख रहे हैं, पूरे नेकी आपके वेस्ट हो जा रहे हैं। एक को गाली दे दी है, नेकी वेस्ट। कुछ भी बोल दिया, नेकी वेस्ट। मेहनत से आप लोग जो नेकी कर रहे हैं ना मेरे भाई, बचाओ इसको, वल्लाही वल्लाही बचाओ। आप लोग यहाँ पर एक चीज सोच के आए, किसी को गारंटी है घर को जाते बोल के अपन, अब ये थोड़ी देर में मेरे को खुद गारंटी नहीं, मैं बोलते बोलते मैं मर जाता हूँ। अपन मौत को कितना याद करते हैं। कब्रस्तान को जाते हैं आप लोग, जाते तो यानी ऑफकोर्स सब जाते हैं, लेकिन मैयत के साथ जाते हैं। अकेले में जाना, मौत को याद करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कब्रस्तान को जाया करो, आखिरत को याद दिलाती तुमको। मौत को याद करना ऐसा नहीं है, मौत 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 ऐसा याद करना नहीं है ना। मौत को याद करना तो एक बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कभी कैमरे में अकेले बैठो, अंधेरा करो, अंधेरा कर दो, थोड़ा अगरबत्ती भी लगा लो, लगा के आंखें बंद करो, थोड़ा इमेजिन करो कि अब आप मर गए, और पूरा सिनेरियो, पूरा आपके घर वाले आपके अतराफ है, रो रहे हैं, कफन हो रहा, और सुभान अल्लाह आपको गुस्ल दिया जा रहा। उसके बाद जो है ना फिर बंद करके सब लेके जा रहे हैं, गड़ा खोद रही, अकेले आपको। ये इमेजिन करो, अल्लाह की कसम 5-10 मिनट के बाद आप जो है ना सोचना भी डर हो जाता आपको, अरे ये क्या हुआ। कितनी ख़तरनाक चीज़ है मालूम, मौत यानी मौत के बाद वाली ज़िंदगी। एक्चुअली कभी सोचें आप लोग, इतने बयाना सुनो आप लोग करो, लेकिन मेरे भाई आप लोग से दिल से रिक्वेस्ट है, ऐसे हज़ारों चीज़ें होती हैं, वल्लाही अपनी ज़िंदगियों को चेंज कर लो प्लीज़। कोई चीज़ नहीं चाहिए भाई, हम आपसे ना कोई चीज़ तलब कर रहे हैं ना आप हमारे लिए। आप लोग सिर्फ अल्लाह के दिन, आपको जन्नत चाहिए। चंद ज़िंदगी, छोटी ज़िंदगी है बेटा। हम आप लोगों की ज़िंदगी से गुजरे, टीनेज से गुजरे, नहीं बोलने वाले थे हमारे को, हमारी एज में इतनी बारीकी बातें खोल खोल के कोई भी नहीं समझाने वाले थे। आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम काम नहीं करें, दुनिया में बहुत सारे लोग नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। आपको एक एक छोटी चीज़, पोर्न एडिक्शन के बारे में आपको पूरी डिटेल से, म्यूजिक एडिक्शन कैसा छोड़ना, सोल्यूशंस है, क्या नुकसान है दीनी और आखिरत के आपको है। हमारे पास कुछ नहीं मालूम था, हमारे एज ग्रुप वालों को पूछो आप, हमारे बड़े भी आदिल भाई, कोई बोले आपने? कोई नहीं बोले क्या था, म्यूजिक का क्या है, आशिकी करे तो क्या नुकसान हो सकते, हाँ अच्छी सोबत नहीं रहे तो क्या नुकसान हो सकते। आज आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हैं, आप लोगों को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं। आप लोग जन्नत में गए तो दूसरों का क्या फ़ायदा है। शैतान तो आप लोगों को चाहेगा कि चलो भाई आप लोग यहाँ पर आए ना, तो अब आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। नमाज तो पूरे पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पढ़ रहे हैं तो 5 टाइम नमाज शुरू करो। अब आप लोग ये कभी भी खुशी में मत रहो भाई हम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज का आलम कैसा रहता आपने, एक भी नमाज जो है अपनी अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लिए जो है ना, शर्तों में बहुत सारी चीज़ें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से वो सारे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये है नमाज कबूल होने का, खुशू के साथ नमाज पढ़ी जाए। अब ज़्यादातर अपनी नमाज जिसमें मेरी भी शामिल है, अल्लाह अल्लाह 15 मिनट भी नमाज पढ़े तो 15 मिनट में से 14 मिनट तो दिमाग जाता, 1 मिनट अगर अल्लाह की तरफ हो गया तो बहुत बड़ी बात है। नमाज पढ़ रही, अब आप लोगों को थोड़ा सा वेकअप कॉल लो, अब देखो बातों को, ये बातें सुनते ना, लेकिन ये देखो नमाज आप लोगों की कितनी है। आप लोगों से एक सवाल अगर कर लूँ तो नमाज में हम लास्ट टाइम कब रोए थे अल्लाह के लिए, आंसू हमारा कब निकला था अल्लाह के लिए। अगर ख़ानदान में किसी का इंतकाल होता रो लेते, एग्जाम में फेल हुए रो लेते, परेशानी आई रो लेते। अल्लाह की मोहब्बत में आंसू कब निकला था लास्ट, मोहब्बत में। अल्लाह अल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था लास्ट। अल्लाह को जो अकेले में याद करके आंसू निकालता, उसके लिए अर्श का साया होगा, नॉट अ जोक। यहाँ पे भी गर्मी हो रही तो कूलर लगाना पड़ा। तो सोचो आप अपनी नमाजें कितनी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू से कि नमाज आपकी उतनी ही कबूल होंगी जितना खुशू रहेगा। किसी को एक हदीस में ना 10 में से हिस्से, किसी को 1 मिलेंगे, किसी को 2, किसी को हाफ मिलेगा, किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। हमारी नमाज, अब आप लोग बोलेंगे भाई क्या है यार, मौत को याद करो, बोल रहे हैं ठीक है, नमाजों को सुधारो, नमाज पढ़ ले रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा मैं, लेकिन नमाजें क्या वैसी हो रही अपनी, सही सही बोलो, नहीं होती मेरे भाई, ज़्यादातर नहीं होती। 5 टाइम नमाज पढ़ के खुश मत हो जाओ। सहाबा कराम का आलम यह था, अल्लाह अकबर,
अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है कुछ चीज़ ज़ख्म होगा, चुभ गया था, कुछ था, उनको ठीक करना था, तो बोले अली रज़ियल्लाहु अन्हु मैं नमाज के लिए खड़ता हूँ, उसके बाद तुम लोग जो है ना इसका जो भी है ज़ख्म को ठीक करने का स्टार्ट करो। क्योंकि नमाज में मैं ये अल्लाह से ऐसा लगाव हो जाता, मेरा ऐसा मामला हो जाता कि तकलीफ भी महसूस नहीं होती। अपने पास मैं मेरा देख लूँ तो जो है ना सुभान अल्लाह, थोड़ा ज़रा गर्मी होती परेशानी है, एसी के मुसलमान है अपन, मस्जिद में एसी है वहाँ जाते अपन रमज़ान में, यानी क्या आलम हो गया अपन। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, लेकिन आप लोग यानी समझ रहे हैं आप, बल्कि मोटिवेट करो मैं आप लोगों को, वी हैव टू स्टार्ट, यानी जोश दिखाओ, यानी देखो अमल कर रहे हैं, हाँ भाई नमाज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज नहीं, जोश है ना दूसरी चीज़ों में आता, जोश खेलने, अरे चलो यार धूम मचा देंगे, अरे ऐसा है भाई लड़ाई होते कौन बोला, चलो इबादत के लिए जोश, चलो यार कम ऑन लेट्स डू इट, नमाज पढ़ेंगे चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से जो ना बात करेंगे अल्लाह से, ये जोश पैदा करो। मेन चीज़ अमल से ज़्यादा जो है ना नज़रिया है। खाली अमल करते रह गए, आपका नज़रिया अगर से ऐसा है ना, हैदराबाद में डावाडोल बोलते, देखो डावाडोल बोलते ना, समझते ना आप लोग, ऐसा रहा तो आपका अमल छूट जा सकता। आप फोकस्ड रहे, नज़रिया हमेशा अच्छा रहा ना, तो कभी अमल में कमज़ोरी भी आए तो ही आप फिर से आ जाते ट्रैक पे इंशाल्लाह। तो नज़रिया अच्छा रखो और एक जोश लाओ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए एक अलग टॉपिक है, नमाज में इबादत में कैसा अपन जो है ना कॉन्सेंट्रेशन लाए। तो ये मौत को याद करना एक चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नमाज़ों में खुशू लाने के लिए ना नमाज में मौत को याद करो बोले, और नमाज ऐसे अदा करो जैसे कि तुम्हारी अलविदा नमाज है बोले, लास्ट प्रेयर। अब आप लोग कोई बाहर जाने वाले होंगे, अमेरिका या कहीं भी पढ़ने के लिए, सऊदी, आप लोग जा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि जो है ना मिल के जाना है सबसे, कैसा एयरपोर्ट पर होते आप ना, अभी तो ईजी हो गया भाई, पहले जो है ना एयरपोर्ट पे रोमराट का माहौल रहता था, फैमिली छोड़ने आते तो फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, लेटरों को दो वक्त निकाल के पढ़ लेते थे बेचारे, लेटर्स थे, कैसेट्स आए फिर। तो आखिरी जो अपनी मुलाकात रहती है अपने माँ बाप से मिलके जब जाते हो तो रोते ना, अपने को मालूम है कि भाई अरे भाई अपन जा रहे हैं 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, बीवी बच्चों को छोड़ के, दिल वो हो जाता, फिर मेरे बच्चे आए तक 2 साल कैसा रहते क्या है, या फिर मैं जिंदा रहता हूँ या ये लगा जिंदा रहते, माँ बाप जिंदा रहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, यहाँ भी हदीस कितनी डीप है देखो, आखिरी नमाज, तो ये सोचो अल्लाहु अकबर, इसके बाद फिर मेरे को अल्लाह के सामने खड़ने का मौका नहीं मिलेगा इबादत के लिए। अब ये कब होगा, अल्लाह से मोहब्बत होंगी तो, माँ बाप से मोहब्बत है तो रोते, अल्लाह से मोहब्बत होती नहीं है तो कहीं को रोते, पढ़ो चलो निकल जाओ। आखिरी नमाज अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। और आप लोगों को कभी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई होंगी इंशाल्लाह, जो छोटे बच्चे हैं, अल्लाह का दीदार होने वाला है जन्नत में, मालूम आप लोगों को, अल्लाह को देखेंगे अपन, सुभान अल्लाह। कभी खुशी महसूस करें, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमको जन्नत में दीदार होना, और जन्नत में जो ना एक खौफ पैदा करो, यानी जन्नत अपनी छोटी नहीं होना यार, जन्नत मिल रही भी तो, अब वहाँ जाके अपन ये ना अरे यार अपने को पूरा टॉप का ग्रेड होना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ होना है, ऐसी जन्नत तो इंशाल्लाह सबको मिली, अल्लाह सबको ही दे, लेकिन अपन हिर्स करना अल्लाह टॉप ग्रेड होना, हमको अल्लाह जो है ना हमको स्पेशल मंदी होना, ऐसे नॉर्मल वाली नहीं, स्पेशल आइसक्रीम होना हमको। तो जन्नत में भी स्पेशल है जन्नतुल फिरदौस, वहाँ पर अल्लाह तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, वहाँ पर सहाबा इकराम रहेंगे, और वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या है, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फॉलो कर लेंगे, उनकी इताअत कर लेंगे, तो आप उनके साथ होंगे जन्नत में जिस पे इनाम हुआ। वो कौन है, नबिय्यीन प्रॉफिट से, सिद्दीक़ीन है अबू बकर सिद्दीक़ और जो सिद्दीक़ है, वो शुहदा अल्लाह की राह में जो शहीद हो गए वो लोग हैं, वो सालिहीन नेक अल्लाह के वलिया हैं। ये लोगों के साथ क्या करना है, अल्लाह की इताअत करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है, दैट्स इट। क्या मुश्किल है भाई, क्या मुश्किल है, असल देखा गया तो मुश्किल नहीं है, आप एक लाइन पे लग जाएंगे ना तो ईजी हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अल्लाह ताला हमको एक सबक सिखा दिए, सूरह आले इमरान की आयत है। अब आप लोगों को बोला गया कि आप लोग जो मनपसंद चीज़ है वहाँ पे रखे कहीं भी, और दोस्तों को बोले चल भाई वहाँ जाके जो फर्स्ट आ रहा उसको मिल रही, भागते नहीं भागते, गोल मारने भागते नहीं मारते, कैसा भागना है फुटबॉल के लिए, सांस फूलने में गोल मारना है, भागना है। अल्लाह ताला भागो बोले, कहाँ कोई बोल सकता अल्लाह भागो बोले जी, नेकी की तरफ, और कोई बोल सकता मगफिरत की तरफ, जी मेरे भाई अल्लाह की तरफ भागो बोले। एक्चुअली ये सब एक जगह जाके रुकता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह आले इमरान में, वसारिऊ इला मगफिरह, अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ो बोल रही। अरबी में सऊदी में रहता, सुरा सुरा यल्ला या सुरा तय्यब सरिया, भागो उड़ो चलो निकलो, वसारिऊ इला मगफिरह, अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ो, चलो नहीं रेंगो नहीं, भागो, फुल भागना है।
दुनिया की चीज़ों के लिए भागने की, नमाज के लिए भी भाग के जाओ नहीं बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाग के जाना मना है, हदीस है मालूम आप लोगों को, इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ। लेकिन मग़फ़िरत का मामला भागना है, क्योंकि इंसान गुनाह करते हुए बगैर तौबा के मर गया तो ख़त्म हो गया किस्सा उसका। नहीं, गुनाह कर रहा, अल्लाह अकबर, थोड़ी देर सोचो ज़रा, गुनाह करते करते मर गए तो उसी हाल में उठाए जाएंगे कहते अपन? नहीं, कोई इहराम की हालत में मर गया तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलते हुए उठेगा, कोई नमाज पढ़ते हुए सजदे में मर गया तो सजदे की हालत में उठेगा, कोई अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मर गया तो अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उठेगा। अल्लाह अकबर, स्केरी राइट, बहुत स्केरी है। अगर सोचे तो बहुत स्केरी है, नहीं सोचे तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए कि आपको क्या करना है, मुसाफिर की सी ज़िंदगी गुजारना है। यहाँ पर आए तो मैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला एक सवाल करूँगा और एक वादा लूँगा कि आप लोग जो है इंशाअल्लाह ज़िंदगी अपनी आज से मेरे भाई मौत को याद करो और ऐसे साथियों के साथ रहो जो अल्लाह की याद दिलाए। सोबत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाअल्लाह ताला क्या होता, ईमान ताज़ा होता। सहाबा इकराम क्या करते थे, जाते जाते बोलते थे अरे इधर आओ बैठेंगे, ईमान ताज़ा करके जाएंगे। बात सुने तो किसी का तो ईमान ताज़ा हुआ होगा, इतने लोगों में एक का तो भी हुआ होगा इंशाअल्लाह ताला। तो वैसे ही अच्छे लोगों की महफिलों में रहो। हलाल काम, इस्लाम डजंट स्टॉप यू यानी एंजॉय करने से, एंटरटेन होने से और एंटरटेनमेंट से। हलाल एंटरटेनमेंट जैसा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होता, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ्स के साथ जो है ना स्पोर्ट्स खेल रनिंग करते थे, समझ रहे हैं आप। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है जो ब्लैक्स जो है ना वो तलवारों से जो खेल खेल रहे थे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पीठ पे ठहरा के जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए, पीठ पे लेके तो दिखाए पूरा कैसा हो रहा था। तो जो है आपको इस्लाम ऐसी चीज़ों से नहीं मना करता। इस्लाम बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन शैतान क्या करता, अरे क्या, अरे भाई इतना बोरिंग है। नहीं है बोरिंग, कौन बोले बोरिंग है, बोरिंग नहीं है। और हंसने से भी मना नहीं करता इस्लाम, लेकिन लिमिट से, हर चीज़ के एक बाउंड्रीज है, उसको वो करो आप इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फरमाया आपको इसके ऊपर फॉलो करना है। अल्लाह ताला कुरान में हमको बता दिए, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ये जो ज़िंदगी है वो टेम्पररी ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी परमानेंट है। तो हमको परमानेंट मज़ा चाहिए, टेम्पररी मज़ा नहीं चाहिए। अगर टेम्पररी मज़ा मिल गया, ट्रैवल करें ट्रेन पे, ढाबे पे, अच्छा खाना मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अच्छा खाना नहीं भी मिला तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेन में बैठ के जन्नत में जाना है इंशाल्लाह, वहाँ तो मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह।